क्या हो अगर मादरा वापस आ जाए। ऑफिशियली अभी कुछ नहीं पता, लेकिन एक फैन मेड मांगा बन चुकी है जो भाई मेरे को बहुत मस्त लगी। इस मांगा के अंदर काफी सारे पॉइंट्स अपनी रियल मांगा से मिलते जुलते हैं। सो अगर आप मादरा उचीहा के फैन हो तो भाई ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि इस मांगा का नाम ही मादरा है। चलो फिर मांगा को स्टार्ट करते हैं। और पहले चैप्टर का नाम है एंड अगेन। और चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाई जाती है एक मिस्टीरियस फिगर। ऐसा लगता है जैसे कोई कैदी जेल में बंद हो और जेल के बाहर का व्यू हमें दिखा रहे हैं। और अगले ही पैनल में हम देखते हैं द सेजेस ऑफ सिक्स पाथ्स हगोरोमो ओत्सुकी को, जो बोल रहा होता है कि परेशानी का समय एक बार फिर आ चुका है और दरिंदा एक बार फिर अपनी चाल चलने के लिए आने वाला है। तो इस बार हमें काफी अलग अलग से डिसीजंस लेने पड़ेंगे। और तुम अभी तक सो रहे हो। एक ऐसा बंदा जो पूरी दुनिया को सुलाना चाहता था वो खुद ही सो रहा है। चलो अब उठ जाओ मादरा उचीहा। तो भाई तुम भी इस वीडियो में इंटरेस्टेड हो ना, तो जाओ फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इसका सेकंड पार्ट भी मैं जल्दी लाने वाला हूँ। यार सब्सक्राइब करना तो तुम्हारे लिए बिल्कुल फ्री है, फटाफट जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगले ही पैनल के अंदर हम देखते हैं भाई मादरा उचीहा को। तो ये फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर के बाद का सिचुएशन है, जहाँ पे मादरा काफी ज्यादा ठीक हो चुका है। मतलब वो फिजिकली काफी ज्यादा ठीक लग रहा है अब। और मादरा उस टाइम पे 2 चैनों से बंधा हुआ होता है और बोलता है ओहो, तो मैं सेजेस ऑफ सिक्स पाथ्स से बात कर रहा हूँ। द सेजेस ऑफ सिक्स पाथ्स बोलते हैं भाई मेरा नाम है हगुरुमो ओत्सुसुकी। जिसके बाद मादरा अपने आप से चैन को तोड़ने की कोशिश करता है, बट हागोरोमो अंकल उसको समझाते हैं कि भाई ये चैन ऐसे टूटने वाली नहीं है, तू जितनी भी फिजिकल पावर लगा ले चैन नहीं टूटेगी। अगर तू इस चैन को सही में तोड़ना चाहता है तो तेरे को अपने आप को बदलना होगा। मादरा को कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो बोल रहा है भाई तू किस बारे में बात कर रहा है। हागोरोमो अंकल बोलते हैं भाई मादरा तू बहुत सारी चीजें कर सकता है, बहुत मुश्किल है एक ऐसा बंदा ढूंढना इंसानों में जो तेरे से ज्यादा ताकतवर हो। हागोरोमो अंकल उसके बाद ये भी बोलते हैं कि एक ऐसा बंदा जो पूरी दुनिया में उथल पुथल मचा दे, बट बात यह है कि तेरे को राइट ट्रैक पे चलना पड़ेगा। मादरा बोलता है राइट ट्रैक, अबे ये क्या है भाई। हागोरोमो अंकल उसको ये बोलते हैं कि भाई देख तेरे को अपनी सारी फालतू की लड़ाइयां छोड़ के सीधे रास्ते पर चलना पड़ेगा, जहां पे तेरे को दुनिया में शांति कायम करनी होगी। और ये सब करने के लिए मैं तेरे को एक अपॉर्चुनिटी देता हूं। तो अब चीजें ठीक करने का समय आ चुका है। मादरा के हाथ में बंधी दोनों चैनें अब टूट जाती हैं। हागोरोमो अंकल बोलते हैं भाई देख जो दुश्मन है उनको मोमेंटम मिलता जा रहा है, तो हमें जल्दी से जल्दी काम करना पड़ेगा। अब मादरा बोलता है जैसे ही मैं रिकवर हो जाऊंगा मैं अपना काम स्टार्ट कर दूंगा। हागोरोमो बोलता है भाई अच्छी बात है तू अपना काम स्टार्ट कर देगा, लेकिन अब हम एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे गलती करने का कोई चांस ही नहीं है, और अब तुम्हें एक ऐसी दुनिया बनानी पड़ेगी जहाँ पे युद्ध हो ही ना। हागोरोमो अंकल मादरा उचीहा को ये भी बोलते हैं कि भाई देखिए लास्ट चांस है, इसके बाद मैं कुछ भी नहीं कर सकता और आगे। मादरा बोलता है भाई बुड्ढे अंकल आप चिंता मत लो, अब जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगा ना मैं अपना काम स्टार्ट कर दूंगा और मैं एक ऐसी दुनिया बनाऊंगा जहाँ पे वॉर्स ना हो। तो हागोरोमो अंकल मादरा को बोलते हैं कि ला भाई अगर तेरा यही आंसर है तो अपना हाथ आगे ला। और वो मादरा के हाथ से अपने हाथ को जैसे ताली बजाते हैं वैसा करते हैं, और इंदिरा और आशुरा दोनों के हाथ मादरा के कंधे पे होते हैं। तो भाई अब मादरा को इंदिरा और आशुरा का भी चक्रा मिल चुका है। और तभी अगले पैनल के अंदर सीन आता है सासके उचीहा के ऊपर, जिसकी लेफ्ट आई में एकदम से बहुत ज्यादा भाई पेन होना स्टार्ट हो गया है और उसकी आंखों में से ब्लड भी निकलना स्टार्ट हो जाता है। जिसके बाद सासके बोलता है ओ माय गॉड, भाई उसको ना यकीन नहीं हो रहा कि क्या हो रहा है। और पहला चैप्टर यहीं पे एंड हो गया। अब स्टार्ट होता है दूसरा चैप्टर, और इस चैप्टर का नाम है रिटर्न। और पहले पेज पे ही हम देखते हैं मादरा को, जिसका ट्रीटमेंट चल रहा है इस टाइम पे। और मादरा अपनी आंखें खोल के बोलता है आई एम अलाइव। और मादरा जिस मशीन में होता है वो उस मशीन को तोड़ देता है। मादरा मशीन से बाहर आने के बाद देखता है तो भाई बाहर ना वर्क टेबल होता है जहाँ पे काफी सारा सामान पड़ा होता है। देखो एक जो शिनोबी होता है उसकी जो डेड बॉडी होती है उसके अंदर काफी सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो निकाली जा सकती है उसकी डेड बॉडी से। तो यहाँ पे भी यही चल रहा था, मादरा उचीहा को बचा के रखा जा रहा था ताकि उसकी बॉडी में से इन्फॉर्मेशन निकाली जा सके। और उस टेबल के ऊपर मादरा की पूरी फाइल बनी पड़ी होती है जहाँ पे उसके बारे में सब कुछ लिखा होता है इस टाइम पे। और वहां पे कुछ फाइल्स ओत्सुकी क्लैन से रिलेटेड भी पड़ी हुई हैं। मादरा उस फाइल में पढ़ता है कगुया एंड हर काइंड। भाई ये वही सिचुएशन तो नहीं है या प्रॉब्लम जो मेरे को सेज बता रहा था। और मादरा पढ़ता है उसके अंदर लिखा होता है कि कगुया के क्लैन के कौन कौन से बंदे अभी जिंदा है, जिसकी पावर वो पढ़ता है तो उसको पता लगता है कि वो जो ओत्सुकी है उनकी पावर कोई नेक्स्ट लेवल है भाई। तब मादरा बोलता है भाई देख अगर यही सिचुएशन है तो भाई ये प्रॉब्लम तो बहुत ज्यादा तगड़ी होती जा रही है और मेरे को इस जगह से बाहर निकलना पड़ेगा ताकि मैं फटाफट कुछ करूं, क्योंकि यहाँ बैठे बैठे कुछ नहीं होने वाला। तो अभी एक गार्ड पीछे से आता है और बोलता है भाई ये मादरा कैसे उठ गया। अब इससे पहले वो गार्ड कुछ करता भाई मादरा उसके ऐसा दे के मुक्का मारता है, वो उड़ता हुआ जाता है। मादरा उस गार्ड के पास जाके कुछ पूछे इससे पहले भाई उसकी हालत इतनी बुरी हो चुकी है मैं बता नहीं सकता। एक दूसरा गार्ड आता है भाई जिसके हाथ में बड़ा सा हैमर होता है, वो मारने की कोशिश करता है मादरा को, लेकिन भाई उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता मादरा को। उसके बाद जो मादरा घूसा मारता है ना भाई उसके पेट में से आर पार और उसकी कमर में से खून ही खून निकल रहा है सामने
सामने वाले की। और उस घूसे को मारने के बाद मादरा को फील होता है कि उसकी पावर वापस आ चुकी है। जो हाशिरामा के सेल्स उसकी बॉडी में हैं वो वापस से वर्क करना स्टार्ट कर चुके हैं और उसकी बॉडी बहुत जल्दी रिकवर हो रही है। और देखते ही देखते वहां पे 50-60 गार्ड और आ जाते हैं। बट मादरा ये नोटिस करता है कि यार जो गार्ड्स है ना उनकी ड्रेस पे कोई साइन वगैरह ही नहीं है यार, तो उसको पता नहीं लग रहा कि वो कौन से विलेज के लोग हैं, क्या ये कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। जिसके बाद वो सारे मादरा के ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन भाई वो है कौन यार, मादरा उचिहा। उसने 80,000 शिनोबियों से फाइट करी है अकेले। 50-60 की तो यार वो ऐसी फिल्म बना देता है, खत्म कर दिया भाई उसने 1 सेकंड में। क्योंकि वो एक अंडरग्राउंड जगह थी, फटाफट से सुसैनो बनाता है मादरा और बाहर आ जाता है उस जगह से। अब वो अंडरग्राउंड जगह से बाहर आया तो उसने सुसैनो का यूज किया, तो उस जगह में जो छेद हो जाता है उसको बंद करने के लिए मादरा यूज करता है वुड स्टाइल डीप फॉरेस्ट इमरजेंस, और वो पूरा का पूरा छेद भर जाता है। और इस टाइम पे मादरा को कोई भी गलत चक्रा महसूस नहीं हो रहा, यानी कि उसके ओपोनेंट का। तो वो बोलता है यार अभी तो रिकवरी के लिए मेरे पास थोड़ा बहुत टाइम और है अभी, और मैं इस टाइम पे पहले से काफी अच्छा महसूस कर भी रहा हूँ। और एक अनजान दुश्मन पृथ्वी पे हमला करने वाला है। शिनोबी वर्ल्ड कैसे रिस्पॉन्ड करेगा यही देखना है अब। सो मादरा रिटर्न मांगा, जो कि एक फैन मेड मांगा है, इसके 2 चैप्टर में आप लोगों को समझा चुका हूँ। एक बात बोलूं तो यार ये है फैन मेड, लेकिन जो इसकी मांगा को बनाने का स्टाइल और जितनी भी भाई कैरेक्टर्स प्लॉटिंग है ना, सब कुछ एकदम ऐसा लग रहा है जैसे किसी प्रॉपर मांगा बनाने वाले ने ही बनाई हो। इसकी सारी की सारी भाई कैरेक्टर जो भी इसने बनाया है भाई इतना ज्यादा परफेक्ट है ना, ऐसा लग रहा है कि किशिमोटो सेंसे ने ये खुद ही बनाया है। हर चीज मैच हो रही है। खैर आपको ये कैसी लगी मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। अगर इस मांगा की आगे के पार्ट्स भी चाहिए तो भाई एटलीस्ट यार 50 लाइक तो कर दो, अब इतना तो बोल सकता हूँ। बाकी अभी के लिए तो इतना था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।